हेलो बैंड, दिस इज अरमान सिंह बागरी। और आज का टॉपिक है, आज का विषय है यूजीसी नेट हिंदू सिलेबस। ओके, ठीक है। तो यूजीसी नेट हिंदू स्टडी सिलेबस क्या क्या है, इसमें क्या क्या आएगा, इसको देखते हैं। ठीक है, तो यूजीसी नेट में सिलेबस हिंदू स्टडी का सब्जेक्ट कोड है 102। ठीक है, इंट्रोडक्शन मस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, नेट का है, यूजीसी नेट है। ठीक है, अब देखते हैं इसका सिलेबस में क्या क्या है। तो सिलेबस काफ़ी लेंदी है, इसमें यूजीसी नेट का काफ़ी बड़ा है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है। देखते हैं सिलेबस में क्या क्या आता है। तो सिलेबस को काफ़ी डिज़ाइन किया गया है इसको, है ना। इसमें पेपर फर्स्ट में ये तो नॉर्मल रहेगा, बाकी पेपर सेकंड जो होगा वो सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा। अब देखते हैं इसमें सिलेबस में क्या क्या है। एक तत्व विमर्श है, धर्म और कर्म विमर्श है, पुनर्जन्म बंधन मोक्ष विमर्श है, परमाणु सिद्धांत है, वेदा परंपरा है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ वेस्टर्न मेथड, अंडरस्टैंडिंग इंडियन टेस्ट, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, संस्कृत परिचय और अदर्स एलाइड टॉपिक है, अदर्स कहानियाँ जो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। आगे देखते हैं। फर्स्ट में देखते हैं तत्व विमर्श। तत्व विमर्श में क्या क्या आएगा, इसमें अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ हिंदू हिस्टोरिकल्स एंड इट्स जियोग्राफिक इन जीवन दृष्टि एस्पेक्ट से संबंधित है। मतलब उस टाइम पे जो हिंदू स्टडी है, हर काल का जियोग्राफिकल स्टडी करना पड़ेगा और जो ऐतिहासिक कहानियाँ उनको पढ़ना पड़ेगा। सेकंड में देखते हैं एनुमरेशन ऑफ अस्तदगा विद्यास, अस्त्र विद्या हो गया जहाँ तक, एंड उपांश विद रिस्पेक्ट आचार्स, है ना। एक ये अस्त्र विद्या और दूसरा उपांग विद्या, इसको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद पदार्थ तत्व आत्मा और जो ट्रेडिशन है, अंडरफाइंग यूनिफाइंग थीम्स, जो इसकी प्रोसेस है तत्व आत्मा को जानने की या एक विधि है, उसको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है पोजीशन ऑफ फेमिना। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है पोजीशन ऑफ फेमिना इन भारत, पैरेलल सबोर्डिनेटी प्रिंसिपल्स। इसके बाद शक्ति और प्रगति के प्रिंसिपल्स। छठवें नंबर पर आ जाता है पोजीशन ऑफ फेमिना, जैन दर्शन, बुद्ध दर्शन, श्री गुरु ग्रंथ साहिब। और इसका द प्रिंसिपल वननेस इन वेदांता एंड इंटर कनेक्टेडनेस इन जैन, बुद्धानव्य, वैशिका दर्शन एंड श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, द कॉन्सिक्वेंटल आइडिया ऑफ ऑल एनक्लूसिवनेस। ये पॉइंट हो गया। इसको देखते हैं अंडरस्टैंडिंग डेस्टिनेशन बिटवीन वर्ण जाति एंड कास्ट। बृहद्रव्यका उपनिषद, बृहद्रायक उपनिषद। इसमें 1.4 10 से 15 भगवद गीता, 18 से 45 ये पढ़ना पड़ेगा। एनुमरेशन ऑफ राइशियस एंड सेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड। मतलब जो संत हैं, ये सनातन धर्म के संत वगैरह आते हैं, उनके बैकग्राउंड के, सामाजिक बैकग्राउंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ओके, इसके बाद देखते हैं धर्म कर्म में क्या पढ़ना पड़ेगा। धर्म कर्म में धर्म की डेफिनेशन ऑफ मीनिंग्स, महाभारत, स्मृति, विशेषिका, सूत्र, भगवद गीता, शंकर भाष्य, उपोद गाथा,
डेफिनेशन ऑफ श्रवणा ट्रेडिशन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डेस्टिनेशन बिटवीन धर्म एंड रिलीजन, पंथ और मजहब। इनको पढ़ना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ धर्म, प्रवृत्ति मुल्क एंड नवृत्ति मुल्का। प्रवृत्ति और निवृत्ति। इसके बाद आता है धर्म इज द ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल फॉर वैदिका एंड सरमावा ट्रेडिशन इन श्री विजय साहित्य। इसके बाद देखते हैं वर्ण शर्मा धर्म, चॉइस, राजा धर्म, अपद धर्म, समाज धर्म एंड स्वधर्म। राजधर्म, अपधर्म, समाज धर्म और स्वधर्म, ये बारे में पढ़ना पड़ेगा। कर्मा, विकर्मा और अकर्मा, के बारे में पढ़ना पड़ेगा भगवद गीता में। उसके बाद 6 कर्म्स, काम, नित्य, निषाद, निमित्तिका, राष्ट्र और उपासना, के बारे में पढ़ना पड़ेगा। 9 में आता है निष्काम, ब्रह्म, स्वर्ण, शर्म एज द रियल प्योर सकाम कर्म। 10 में आता है कर्म, पहला, प्रबद्ध और संस्कार, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं पुनर्जन्म, बंधन, मोक्ष और विमर्श क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ जीवा, जीव का तत्व के बारे में पढ़ना पड़ेगा। डेफिनेशन ऑफ बंधन, प्रकृतिका, व्यवहारिका और दक्षिणिका। समाख्य कारिका 44 वृत्त, समाख्य तत्व, सम्यक तत्व, कौमुदी। द रूट केस ऑफ प्रोसेस बंधन, भगवद गीता 3.37 पेज पॉइंट दिए हुए। भगवद गीता तृतीय समुत पद सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ पुनर्जन्म एंड इनेबल ऑफ धर्म, concepts of moksha and nirvana, multiple pathway for moksha, योगा, अभ्यास, कर्म, भक्ति और ज्ञान। इसके बाद आते हैं परमना सिद्धांत। डेफिनेशन ऑफ परमना, इंडियन मॉडल ऑफ एनालिसिस ऑफ टेस्ट, परमात्मा, परमना, परमेय एंड ब्रह्मा। Nature of definition, method and limits of different types, parampas, प्रत्यक्ष, अनुमान, विपमान, सत्ता, अनुपलब्ध और अर्थपत्ति। इसके बाद शब्द शक्ति, अविद्या, लक्षणा, व्यंजना एंड तात्पर्य। इसके बाद आता है स्वतः प्रमाण एंड प्रातः प्रमाण, स्वतः प्रमाण और प्रातः प्रमाण। एप्लीकेशन ऑफ प्रमाणा इन कंटेम्प्रेरी टेस्ट। इसके बाद देखते हैं वेदास परंपरा में, देखते हैं वेदास परंपरा, द मेथड ऑफ शास्त्रार्थ एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अधिकर्मा, फ्रॉम डाउट ऑफ डिटर्मिनेशन, सेंस ऑफ निर्णय। कथा, नेचर ऑफ टाइप्स ऑफ कथा, वेदा, जल्पा, वृतांदा। 4 नंबर पर है एम्बार्किंग ऑन नॉलेज डिस्कवरी, अनुबंधन, चतुष्टय, अधिकारी, वैश्य, संबंध और प्रयोजना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज, सूत्र, भाष्य, वर्तिका, वृत्ति, टीका, टिप्पणी और साग्रह। 6 में आता है एनालिसिस ऑफ तात्पर्य ऑफ नॉलेज थ्रू तो पहुंचे थे एनालिसिस ऑफ तात्पर्य ऑफ नॉलेज, स्वरूप विधि, उपकर्मा, उपसंहार, अभाष्य, अपूर्वा, पहला, अथर्वा और उपपत्ति, इनके बारे में पढ़ेंगे।
एनालिसिस ऑफ तात्पर्य ऑफ नॉलेज थ्रू सिक्स फोल्ड प्रोसेस: सद्विधा, तात्पर्य, निरपाक और लिंगा, श्रुति, इतिगा, वाक्य, प्रकृपा, स्थाना और समाख्य। तंत्र युक्ति, इसके बारे में पढ़ेंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचुरल साइंस। अब देखते हैं छठवीं यूनिट में क्या है। छठवीं यूनिट में क्या है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ वेस्टर्न मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडियन टेक्स्ट, वेस्टर्न रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्री इंक्वायरी, वेस्टर्न डिस्क्रिप्शन ऑफ भारत एंड ट्रेडिशन लिटरली थ्योरीज, हिंदू एंड भारत एज अंडरस्टूड थ्रू द नेरेस्ट पर्सपेक्टिव एंड क्रिटिकल थ्योरी। मतलब हिंदू और भारत के बारे में उनके संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे, क्रिटिकल थ्योरी के बारे में। द इंटेंशन ऑफ ऑथर वर्सेस दैट ऑफ रीडर, मतलब जो इनके ऑथर्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री, द पर्पस ऑफ क्रिटिकल थ्योरी एंड स्टेरियोटाइपिंग ऑफ इमेज कॉन्सेप्ट, मतलब इनकी क्रिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे जो हिंदू वैज्ञानिकों ने दी हैं। इसके बाद पढ़ते हैं हेजेमनी, ग्रामसिस और स्ट्रक्चरल एंड पोर्ट्रियल ऑफ भारत, ओरिएंटलिज्म, थ्योरीजिंग भारत इन द वेस्टर्न एक्सपीरियंस, मतलब जो भारत की थ्योरीज हैं उनके वेस्टर्न एक्सपीरियंस क्या कहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यूज ऑफ फिस्को एनालिटिकल अप्रोच ऑफ भारतीय कॉन्टेक्स्ट, फिस्को एनालिटिकल अप्रोच पढ़ेंगे भारतीय कॉन्टेक्स्ट में। डिस्क्रिप्शन ऑफ भारत थ्रू लेंसेस ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म एंड रिकंस्ट्रक्शन, ओके, भारत के में मॉडर्नाइजेशन और डिकंस्ट्रक्शन बारे में। नेचुरल इंक्वायरी, न्यू हिस्टोरिज्म एंड पोर्ट्रियल ऑफ भारत। इसको लेकर रामायण, टाइप्स ऑफ रामायण पढ़ेंगे। कई प्रकार की रामायण लिखी गई हैं, जैसे वाल्मीकि रामायण और तमिल रामायण, गुजराती रामायण, मराठी रामायण, बहुत सारे लोगों ने लिखी। रेवेंशियल टेस्ट डेविएशन फ्रॉम कोर स्टोरी, इसके बारे में इनके केस पढ़े, रामायण के केस पढ़ेंगे, इनकी स्टोरी पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। द पॉपुलरिटी एंड रेवेलेंस ऑफ ट्रेडिशनल रामायण, मतलब रामायण जो पॉपुलरिटी है और जो ट्रेडिशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। रामायण इज वन ऑफ द टू सोर्स बुक उपविजय फॉर मच इंडियन लिटरेचर एंड आर्ट्स, फोक, क्लासिकल, कंटेम्प्रेरी आर्ट्स, मतलब रामायण के थ्रू पर ये बुक पढ़ेंगे जिसमें क्लासिकल, फोक, आर्ट्स, कला वगैरह हो गई, लिटरेचर होंगे, इंडियन लिटरेचर, इंडियन आर्ट्स होंगे, इसमें संगीत, डांस और बहुत सारी कला होगी। इसमें देखते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड सोशल रिकस्टेशन, मतलब संबंधों के बारे में पढ़ेंगे, मनुष्य और समाज के बीच में संबंध, जैसे निषाद राज, जटायु एंड बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर्स। इसके बाद स्त्री विमर्श, अनुसुईया, अहिल्या, कालकेय, कौशल्या, मंदोदरी, सीता, इनके बारे में पढ़ेंगे। स्वयं प्रभा, तारा, त्रिजटा, उर्मिला, सबरी, स्त्रियों के बारे में पढ़ेंगे। राम राज्य, इसके बारे में पढ़ेंगे। द रोल ऑफ रिस्क इन सोसाइटी, डाटा ऑन जियोग्राफिकल फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया। इसको देखते हैं महाभारत के बारे में पढ़ेंगे। तो द पीरियड ऑफ महाभारत, टेक्सचुअल ट्रेडिशन, सोर्स एज वेल मॉडर्न डाटा। द कोर स्टोरी ऑफ महाभारत की जो मेन स्टोरी है, धर्म एंड संसार, 10 स्टोरी अबाउट 10 लक्ष ऑफ धर्म, धृति, गंगावतरण, कश्म, वशिष्ठ एंड विश्वामित्रा, डामा, ययाति और पुरु, अस्ते, युधिष्ठिर एंड यक्ष संवाद, सुका, द टेल ऑफ गोल्डन मैंगोज,
इंद्रिय धर्म ऑफ वध एज उपदेश व्याध एंड उपदेश थी सावित्री विद्या टेल ऑफ मैंग टाइगर स्नैक एलिफेंट फ्रॉम स्त्री पर्व सत्यम हरिकेन सत्यकर्म अक्रोध द स्टोरी ऑफ परीक्षित एंड इंसल्ट टू ऋषि शमिका महाभारत इज वन ऑफ द टू सोर्स बुक ऑफ विजय फॉर मच इंडियन लिटरेचर आर्ट फोक ठीक है कंटेम्प्रेरी। इसके बाद देखते हैं विदुर नीति एंड भगवद गीता राजधर्म राजनीति शांति पर्व जियोग्राफी ऑफ भारतवर्ष स्त्री विमर्श महाभारत द्रौपदी गांधारी हिडिंबा जाम्बती कुंती माद्री रुक्मणी सत्यभामा सत्यवती शिखंडी श्लोचना और उलूब और उत्तरा इनके बारे में पढ़ेंगे। 9वीं यूनिट आती है संस्कृत परिचय यूनिट अदर्स अलाइड टॉपिक। अब इसमें संस्कृत से संबंधित पढ़ेंगे है ना। चैलेंज ट्रांसलेशन अंडरस्टैंडिंग डेस्टिनेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसलेशन धर्म संप्रदाय आत्मा दर्शन ईश्वर भगवान प्रभु मना बुद्धि परमानिका शिष्य देवता स्मृति मंदिर अध्यात्म प्रेम असुर दैत्य राक्षस शरीरा पदरथा द्रव्य रोष्ट्र वर्पा जाति शोस्त्र शांति ऋषि मुनि गुरु कला शास्त्रीय संगीता पंडित माया स्त्री महिला नारी न्याय इंद्र मोक्ष ब्रह्मा प्राण ये फर्स्ट यूनिट में होगा फर्स्ट पॉइंट है। इम्पोर्टेंट मंदिर शक्तिपीठ मठ ज्योतिर्लिंग धाम इनके बारे में पढ़ेंगे। संत परंपरा ब्रेफ ऑफ नॉलेज चैतन्य महाप्रभु शंकर देव तिरुवल्लर वैश्वना नामदेव कबीरा रविदास नरसिंह मेहता गुरु नानक तुकाराम तुलसीदास सूरदास मीराबाई अंडल झूलेलाल ज्ञानेश्वर विद्यापीठ नारायण गुरु इनके बारे में पढ़ेंगे। नृत्य 10 टाइप्स ऑफ टेटिप्स रसा अभिनय कथा वस्तु पात्र इनके बारे में पढ़ेंगे। नाटक नाट्य काव्य काव्य में गद्य पद्य छाप्य छंद छंद में अंशुपमा उपजाति इंद्रवज्र उपेंद्र वज्र बसंत तिलका सिकरपा मंडोक्रांता आर्य गाथा दोहा चौपाई और सोठा इनके बारे में पढ़ेंगे। सम कबीर जैसे भास कालिदास अशुघोष सामदेव सूरी हरा कल्हन चंद्रवरदाई इनके बारे में पढ़ेंगे। सम किंग्स डायनेस्टी मौर्य ललिता चक्रध्वज सिंह अहोला हरिहर एंड बुक्का बप्परावल हर्षवर्धन भोज ताहिर सेन मराठा है ना वर्मा राणा प्रताप शिवाजी कॉन्सेप्ट ऑफ ईश्वर जयंता आदि गालो अगैन पत्नी इदु मिस्मी मिजु मिस्मी दागरू मिस्मी ट्राइब्स ऑफ एनी इंडिया। तो ये थे हिंदू स्टडीज़ का सिलेबस। इनके बाद ये चीज़ पढ़ना जरूरी है। हाउ टू प्रिपेयर यूजीसी नेट सिलेबस तो इसके कई सारे वीडियो डले हैं। इसके बाकायदा पॉइंट वाइज पॉइंट डालकर इसको पढ़ सकते हैं। ओके तो जीआरएफ मस्ट बी ग्रेटर देन 120 पॉइंट। तो जीआरएफ निकालने के लिए कम से कम 120 पॉइंट से अधिक चाहिए। ओके तो ये था यूजीसी नेट का सिलेबस। इसके बाद देखते हैं अगले वीडियो में अगला यूजीसी के बारे में। ओके तब तक वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।